जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरुदेव के चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संध्या वेले का समय और गुरु जी की सत्संग अदायगी का समय जो गुरु जी बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि तीन चीज़ों को हमेशा याद रखो: सब्र को, और शुक्राना को, और अपनी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को, सिंप्लिसिटी को। तो सब्र हमने इसलिए रखना है क्योंकि हमारे कर्म कट रहे हैं, गुरुजी हमारे कर्म काट रहे हैं कहीं ना कहीं। और ये हमें गुरुजी कहते हैं कि तब तक आप पेशेंस फुल रहिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, अपनी लाइफ को बैलेंस करने पर ध्यान दीजिए, अपनी आध्यात्मिकता को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिमरन से जुड़िए। जितने सिमरन आप करेंगे, जितने मंत्र जाप आप करेंगे, आपके लाइफ में आप गुरु जी द्वारा चमत्कार ही चमत्कार देखेंगे। मैंने देखे हैं। गुरु जी का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और सबसे पहले मैं कुछ शुक्राने अदा करना चाहूँगी गुरु जी के चरणों में। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि मेरे घर में मेरे पति को प्रोटेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होता रहता है कि उनके पास कोई ना कोई दिन ऐसा भारी चलता रहता है। फिर गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि तेरे पति के ऊपर दिन भारी था, तो चिंता नहीं कर, मैं उसके साथ हूँ। और कुछ नेगेटिविटी इतने टाइम से झेलते झेलते मेरे हस्बैंड का थोड़ा नेचर भी नेगेटिव बन गया था, तो गुरु महाराज जी की तरफ से ही अब वे पॉजिटिव होते जा रहे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है एक समय ऐसा आके जरूर खड़ा होगा जब गुरु महाराज जी उनको बिल्कुल स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। अभी काफ़ी हद तक स्टेबल हैं वो, उसकी ही मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं तो उसी के शुक्राने मनाती नहीं थकती। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। मेरे बेटे को बुखार होने से पहले गुरु महाराज जी ने मुझे मॉर्निंग में ये मैसेज दिया कि दो दो ब्लेसिंग्स दी गुरु महाराज जी ने। बोला कि तू खुश रहा कर, तेरे लिए मैंने सब कुछ कर दिया है, पर बुखार से बचना। और 1-2 घंटे बाद मेरा बेटा सो के उठ के आता है और उसको फीवर था बहुत तेज़। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को हमें पहले ही बता देते हैं, या हमारे साथ जो होने वाला होता है उसे प्रोटेक्ट कर देते हैं, उसे वहीं के वहीं रोक देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का। मेरी बेटी का फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है और उसके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक का असर है, उस ब्यूटी स्पेल्स हो रखे हैं। मैं उसे बहुत समझा रही हूँ। गुरुजी ने मुझे ये मैसेज दिया कि उसको बोल मेरे जल प्रसाद से अपना फेस धोए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर बच्चे बच्चे होते हैं, गुरु महाराज जी क्षमा प्रार्थी हूँ, ज़रूर वो धोएगी, मुझे पता है। अभी तो वो लगी हुई है ब्यूटी प्रोडक्ट्स के पीछे कि मैं ये क्रीम लगा लूँ, वो क्रीम लगा लूँ, ठीक हो जाएगा। बट आई डेफिनेटली नो कि उससे ठीक होने वाला है नहीं, बिकॉज दोज आर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्यूटी स्पेल्स। ऐसे नहीं जाते हैं जब तक कोई बहुत पावरफुल शक्ति काम ना करे हमारे लिए। तो हमारे गुरु महाराज जी के दिए हुए, बख्शे हुए जल प्रसाद से बड़ी शक्ति कोई नहीं है, तिलक प्रसाद से बड़ी शक्ति कोई नहीं है। मैं कुछ नहीं लगाती अपने फेस में, गुरु महाराज जी ने इतना नूर प्रदान करा हुआ है। उनके जल प्रसाद को ही पीती हूँ, उनके जल प्रसाद से ही नहाती हूँ, उससे सिर धोती हूँ। और इतना सुंदर गुरु जी रूप खिला कर रखते हैं कि गुरु महाराज जी के जितने शुक्राने करो उतने कम है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का हमें इस प्रकार से निहाल करने के लिए। गुरु महाराज जी कहते तुम खुश रहो, मत सोचा करो कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे पूरा करूँगी, या मेरे रिश्ते ऐसे बिगड़ रहे हैं, मैं कैसे सुधारूँगी। तुमने सिर्फ चिंतन करना है, चिंता मैंने करनी है। तुम अंदर से खुश रहो, खुशी अंदर ही होती है, बाहर मत ढूंढो। अपने आप को बैलेंस करो, अपने आप से प्यार करो, पहले अपने इमोशंस को बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। पति पत्नी से प्यार करे, पत्नी पति से प्यार करे, दोनों मिलके बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उनको प्यार दें, उनके साथ समय व्यतीत करें। इससे बड़ा और सत्संग कोई नहीं हो सकता है। और मैं बहुत खुश होता हूँ अपने माता पिता के। हमेशा सेवा कीजिए, मुझसे मेरी सेवा करने से पहले आप अपने माता पिता की सेवा कीजिए। और मेरे पास तब आना जब आप अपने माता पिता को वही इज्जत और प्यार देना चाहते हो जो मुझे देना चाहते हो। 3 चीज़ें लाइफ में बिल्कुल बांध के रखिए। गुरु महाराज जी कहते हैं सिंप्लिसिटी, शब्दवाणी, ओल्ड शब्दवाणी, और लंगर प्रसाद। गुरुजी कहते हैं कि सिंप्लिसिटी मतलब हर चीज़ में सिंप्लिसिटी रखो। तुम मुझसे रिलेटेड कुछ भी काम कर रहे हो और अपने वैसे भी लाइफ से संबंधित आप कुछ भी काम कर रहे हो, तो आप बड़ी सिंप्लिसिटी से काम करो। मेरा अगर आप सत्संग करा रहे हो तो नो नीड टू इन्वेस्ट और टू स्पेंड मनी ऑन लॉट्स ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन। और बहुत ज़्यादा लंगर प्रसाद ओवर मत कीजिए कि दूसरों को देख के मैं ये बना लूँ, 4 उसने बनाया तो 5 मैं बना लूँ। नहीं, ऐसे मत कीजिए। एक सिंपल सी सब्जी और दाल, 2 रोटी, सैलेड और चटनी, जो हमारे गुरु महाराज जी खाते थे। गुरु महाराज जी कहते हैं पैसों का कोई काम नहीं होता सत्संग कराने का घर में। अगर आप मन से इच्छा करोगे ना, बहुत सादेपन से आप करो। चोले महंगे महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक चुन्नी भी मेरे ऊपर
सुच्ची डाल दोगे ना, वो भी परवानगी है। और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, मैंने भी ऐसे किया है और हर परवानगी गुरुजी ने ली है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। दूसरा, आप शब्द वाणी लगाएं कभी भी। आजकल के टाइम में मैंने भी देखा है, सत्संग से मैं भी जुड़ी थी पहले भी, बट अब मैं एकांकी सत्संग गुरुजी ने मुझे बख्शा है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत खुश हूँ उसमें। तो उसमें मैं किसी भी सत्संग में जाती थी तो लोग इतने महंगे महंगे 8-8 10-10 हज़ार रुपये के चोले गुरु महाराज जी को चढ़ा के बड़े खुश होते थे, मतलब अपनी रुतबे दिखाते थे। और गुरु महाराज जी देखिए हमेशा अपने फिजिकल टाइम से कहते आए हैं कि गरीबों के घर में खुद जाता हूँ, अमीरों को मैं यहाँ बुलाता हूँ। तो ये ढकोसले करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सुंदर सा सूट भी खरीद सकते हैं, सिंपल सा चुन्नी भी लगा सकते हैं, नहीं कुछ भी तो आप फूलों से सजा सकते हैं गुरु महाराज जी को, वो भी परवानगी है। तो गुरु जी कहते आए हैं हमेशा कभी भी कि सिंप्लिसिटी में रहो, ज़्यादा खर्च मत करो। और ये नए ओल्ड प्लेलिस्ट नहीं, ये सॉरी नए प्लेलिस्ट कभी मत लगाओ, क्योंकि ये नए आए हुए अभी म्यूजिशियंस हैं या ये सिंगर्स हैं, ये खुद ही लिखते हैं, खुद ही गाते हैं, ये क्या मुझे देंगे। मैंने जो ओल्ड जो शब्दवाणियाँ गुरबाणियाँ मैंने ब्लेस करी हैं वही आप चलाओ, उन्हीं में मैंने अपनी ब्लेसिंग्स डाली हुई हैं। तीसरा, लंगर प्रसाद सिंपल रखिए, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी में ही बिलीव करा गुरु महाराज जी ने, जो मुझसे आज बुलवाया। और गुरु महाराज जी के सत्संग तो रोज़ हमारे साथ वो करते, इतने आशीर्वाद देते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने दर्शन देते हैं, ओम रूप में, तितली रूप में, पिजन रूप में, घर में, हर जगह कोने कोने पर गुरु महाराज जी के होने का पूरा एहसास होता है। अमृत वेला में दर्शन देते हैं वो, अमृत वेला बख्शी ही हुई है, वही सबसे बड़ा दर्शन है गुरु महाराज जी का। मेरी तो श्वास श्वास गुरु महाराज जी की रज़ा में चलती है, मैं कहीं भी गिरने लगती हूँ गुरु महाराज जी मुझे मोटिवेट कर देते हैं, मिनट के अंदर मेरा मूड ठीक हो जाता है, मैं मोटिवेटेड हो जाती हूँ। थोड़ा सा भी लो या ड्रेनिंग फील करती हूँ तो गुरु महाराज जी के मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। उसी पे ही जिस जिस अवस्था में हम होते हैं, जो हमारे उस टाइम भाव चल रहे होते हैं, गुरु महाराज जी उसी तरीके से हमें संभालने आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। बहुत बड़ी बड़ी मेजर शिफ्ट लाइफ में चल रहे हैं, गुरु महाराज जी ने बोला उससे डरना नहीं है। वो सारे आपके कार्मिक्स रिलीज़ हो रहे हैं, आपके चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, ताकि उसको रिलीज़ किया जा सके, आपके ट्रॉमास को रिलीज़ किया जा सके, आपकी हीलिंग्स चल रही हैं। दूसरा, आपको नई लाइफ ब्लेस करने के लिए, देखिए अंत दुखद ही होता है, पर जो शुरुआत होती है ना नई लाइफ की, वो सुखद होती है। तो हमारे जीवन में हमारे गुरु महाराज जी सिर्फ सुख की सुख भरने के लिए, कुछ दुख के छींटे जो हमें सहन भी करने पड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत मेजर मेजर शिफ्ट चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं लाइफ में। तो गुरु महाराज जी साहब बोलते उससे डरो नहीं, मैं बैठा हुआ हूँ, बिगड़ेगा तुम्हारा कुछ नहीं। पर बहुत ज़रूरी है ये शिफ्ट्स होने, ये चेंजेस होने। और इसे शांति के साथ बिताओ, चुप रहो, शांत रहो, अपना काम करो, निंदा मत करो, चुगली मत करो, किसी की हंसी मत उड़ाओ, किसी की खिल्ली मत उड़ाओ। बुज़ुर्गों की सेवा करो, उनकी इज़्ज़त करो, और सेवा गुरु जी की भी करो, सिमरन करो, मंत्र जाप करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा मिरेकल्स आप देख सकें और इस जर्नी को आप बहुत आसानी से पार कर सकें। तो संध्या वेले का ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के चरणों में, जो इतनी काबिलियत हमें बख्शी है। मुझे तो जीवन को गुरु महाराज जी ने मतलब ऐसा तराशा है ना, मतलब मेरे सही ज़ोहरी जो रहे मेरी लाइफ में, मेरे गुरुजी महाराज हैं, इनके अलावा कोई नहीं मेरी लाइफ में मायने रखता, कोई भी मायने नहीं रखता। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। और उनके चरणों में यही अरदास, सबको हंसता रखे, बसता रखे, खुश रखे, निहाल रखे, तंदुरुस्त रखे, चढ़ती कला विच रखे, सबको पॉजिटिव रखे, इतनी हिम्मत दे कि हम लोग अपने आने वाले चेंजेस को हंसी हंसी खुशी स्वीकार कर सकें, और अपने जो चैलेंजेस जो हमारे सामने आ रहे हैं उन्हें फेस और फिक्स कर सकें, और गुरु महाराज की तरफ में रहें, गुरु महाराज के आशीर्वाद में रहें। करने कराने वाले यही हैं, संभालने वाले यही हैं, संवारने वाले यही हैं। आज से पहले भी लाइफ बड़ी ख़राब थी, हम कुछ नहीं ठीक कर पाए, जितना मर्जी चिंता कर ली, जितना मर्जी हाथ पैर मार लिया, यहाँ तक भी वो लेकर आए हैं, आगे भी वही लेकर जाएंगे। गुरु महाराज जी स्पष्ट बोलते हैं, तुमने कुछ नहीं करना, करना मैंने है। अपनी पिछली ज़िंदगी देखो और अब की ज़िंदगी देखो मुझसे जुड़ने के बाद। तो बहुत सच बात है ये गुरु महाराज जी की। तो लव यू गुरुपा, इतना हमें प्यार करने के लिए, हमें अपनी गोदी में बिठाने के लिए, हमें अपने हाथों में झुलाने के लिए, हमें अपने आंचल में छुपाने के लिए, हमारे आंसू पोंछने के लिए, हमारे चेहरे पे हंसी देने के लिए, हम मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणी सरबता वाला।